दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी की क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपना एक बार फिर पार्ट 1 को देखेंगे। तो हिंदी काव्य खंड का हमारा पार्ट 1 कल हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने गद्य खंड को पूरा किया है। तो अभी तक आपने गद्य खंड नहीं पढ़ा है तो दोस्तों जाइए, यूट्यूब पर क्लासें डली हैं तो उसको पढ़ें प्ले स्टोर पर जाके। और चलिए तो देखते हैं हिंदी का काव्य खंड पार्ट 1। इसका नाम है सूरदास के पद। इसमें दोस्तों सूरदास जी के पद लिखे हुए हैं और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो देखते हैं इस इसका हमने पद्यांश देख रहे थे दोस्तों। तो इसमें इनके पद में पहला पद्यांश हमने कल लिख लिया था। पाठ का सारांश भी कल हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आज हमको अपने क्रमबद्ध तरीके से दूसरे पद्यांश को पढ़ना है और उसके संकेत, संदर्भ और अर्थ को जानना है। तो हमारा दूसरा पद्यांश है, यहाँ से दूसरा पद्यांश हमारा शुरू होता है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है और खत्म होता है जिनके मन चक्री, यहाँ पर खत्म होता है। तो आप लोग जाइए अपने पाठ को पढ़िए अच्छे से और दूसरे पद्यांश को देखिए। हमारा दूसरा पद्यांश यहाँ से शुरू होकर और जिनके मन चक्री पर खत्म होता है। तो दोस्तों जब हम संकेत लिखते हैं तो इसमें हम पद्यांश के पहले कुछ लिख लेते हैं। तो जो प्रस्तुत हमारा जो पद्यांश होता है जिसके लिए हमें संकेत लिखना होता है, तो दोस्तों हम उसी पद्यांश के पहले शब्दों को लिख लेते हैं, कुछ पंक्तियों को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं पहले हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और लास्ट की कुछ लाइनें लिख लेते हैं, पंक्तियां लिख लेते हैं, जिनके मन चक्री। तो दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग संकेत लिखने के बाद अपने संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ का मतलब होता है कि किस चीज के बारे में इसमें कहा गया है, यानी कि क्या इसमें बताया गया है, संदर्भ क्या है। तो देखते हैं प्रस्तुत तो हमारा संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज के पाठ सूरदास जी के पद से ली गई हैं। दोस्तों जो पंक्तियां हमारे पद्यांश में जो लाइनें लिखी गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज के पाठ सूरदास जी के पद से ली गई हैं और जिनके कवि सूरदास जी हैं। तो ये हमारा संदर्भ हो गया। और अब लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग देखते हैं, प्रसंग में क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने अपने प्रेम की तुलना हारिल पक्षी की दृढ़ता से की है। तो दोस्तों जो पंक्तियां प्रस्तुत हैं हमारे पद्यांश के रूप में, उसमें गोपियों ने अपनी जो मनोदशा है उसको बताया है और हारिल पक्षी की दृढ़ता से उन्होंने अपनी तुलना की है। तो दोस्तों यह हमारा प्रसंग हो गया। तो आप लोग इसको लिख लें और अच्छे से याद करें। और अब इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने अपने अर्थ को लिख लिया है। तो प्रस्तुत पद्यांश के अर्थ को देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है। तो आपने पद्यांश को अच्छे से तो पढ़ लिया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पद्यांश का क्या अर्थ था। तो दोस्तों हमने संकेत लिख लिया और संदर्भ भी लिखा था और प्रसंग भी लिखा था। अब अपने अर्थ की ओर चलते हैं। तो देखते हैं हमारा अर्थ क्या है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, जिस प्रकार कारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है। तो दोस्तों गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार कारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। तो दोस्तों कृष्ण जी को गोपियां मन, वचन और अपने कर्म से अपनाए हुए थी, उनको मन में बसाए हुए थे। तो उन्होंने उद्धव को ऐसा कहते हुए जवाब दिया और कहा उन्होंने कि बसाए हुए हैं, हम सोते जागते और सपनों में दिन रात कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं।
उन्होंने उद्धव जी से यह भी कहा कि हम सोते जागते दिन रात सिर्फ सिर्फ कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं और हमें किसी की याद नहीं आती। आपकी योग शिक्षा हमें ऐसी लग रही है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। जब उद्धव जी ने गोपियों को योग शिक्षा के बारे में बताया, उन्हें योग शिक्षा दी कि इतने मोह में क्यों पड़ी हो, तब उन्होंने कहा कि हमें यह आपकी योग शिक्षा तो एक ऐसी प्रतीत हुई जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। क्या खिला दिया हो? कड़वी ककड़ी खिला दी हो, ऐसी प्रतीत हुई। और आप ये रोग या पीड़ा हमारे लिए क्यों ले आए, इसे ना हमने कभी देखा था और ना सुना था। तो दोस्तों, गोपियों ने कहा कि यह पीड़ा आप जाने कहाँ से हमारे लिए ले आए, ना तो हमने योग शिक्षा के बारे में कभी सुना था और ना कभी देखा था। तो आगे क्या कहते हैं? कभी देखा था और ना सुना था, ना कभी इसका अनुभव किया था, ना ही इसका कभी अनुभव किया था। आप ये योग का संदेश उन्हें सौंप दीजिए। किन्हें? गोपियां कहती हैं कि जो योग का संदेश हमें दिया है, आप यह संदेश उन्हें सौंप दीजिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है। तो गोपियों ने कहा कि हमें तो यह आपका योग का संदेश इस प्रकार से लगा जैसे आपने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। आपका यह संदेश सुनकर हमको बड़ी पीड़ा हुई है। आप यह संदेश उन लोगों को सुना दीजिए जिसका मन चक्री की भांति चंचल है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ था जो कि हमने देखा है। और इसमें काव्य सौंदर्य क्या है तो देखते हैं। ब्रज भाषा है इसमें, और अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और उपमा अलंकार भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा इस पद्यांश का आंसर हुआ। तो आप लोग इसका सप्रसंग इसका अर्थ लिखें और पेपर में इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना, और अगला प्रसंग अर्थ देखेंगे, अगले गद्यांश को हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस फ्री क्लासेस का लाभ मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।